गीता, आज 133वां दिन है। आपके पास इस युद्ध को लेकर क्या बड़ी जानकारियां हैं? दूसरा, दो सवाल छोटे छोटे मेरे आपसे। एक तो यह है कि स्लोवियांस्क में हमला हुआ है, उसको लेकर यूएन ने निंदा की है। इस खबर को कैसे देखा जाए? और रूसी राजदूत जो भारत पे हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ की है, भारत की तारीफ के कसीदे के पुल बांध दिए हैं। मानो कहा कि सबसे अच्छा आकलन किसी ने अगर किया यूक्रेन युद्ध का तो भारत ने किया। राजेश को आप सुन ही रही थी, तो इस पर आपका विश्लेषण क्या है? कैसे इसे आप देख रही हैं? देखिए, राजेश को बहुत कम सुन पाए शुभांकर, और जुड़े भी लेट हैं, तो बस अगर आपने ये मेंशन कर दिया है तो बस फिर से बताना चाहेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो पॉलिसी ऑफ एक्सेशन जो फिनलैंड और स्वीडन ने साइन कर दिया है, जिसमें तुर्की ने कहा है कि वो उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो एड्रेस हो गए हैं। एक 10 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पर जितने भी तुर्की के कंसर्न्स थे कि स्वीडन भी आतंकवादियों को पनाह देता है, तो उनको 73 ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्राडाइट करना होगा, उस पर चर्चा हुई। तो तुर्की ने कहा कि अब वो सैटिस्फाइड है, तो शायद प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन और फिनलैंड के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जी हाँ, हमने सब सारे जो कंसर्न्स हैं उनको अले करते हुए इस पूरे एक्सेशन प्रोटोकॉल को साइन किया है। लेकिन जो एक्स्ट्रेडिशन की बात अगर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछी कि क्या आप एक्स्ट्राडाइट कर देंगे फिर टर्की को 73 ऐसे लोग जो वो चाहते हैं कि एक्स्ट्राडाइट हो, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो लॉज हैं हमारे देश के, जो यूरोपियन यूनियन के लॉज हैं और हमारे देश के लॉज हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो एज सच हम हैप्पीली टर्की ने कोई भी नाम दे दिया, हम आपको उस इंसान को भेज देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लॉज ऑफ द लैंड विल अप्लाई। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या रैटिफिकेशन उनके अपने रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स में होगा या नहीं। लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या फिनलैंड और स्वीडन फाइनली नेटो के मेंबर्स बनेंगे या नहीं, या क्या तुर्की फिर से कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करेगा, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है एक्स्ट्रेडिशन को लेके और उन लोगों को लेकर जो तुर्की चाहता है कि वापस तुर्की भेजे जाए। इसके अलावा जैसे आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, डोनेट्स्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसमें घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हफ्ते का अगर देखा जाए तो वो है कि लुहांस्क जो है पूरी तरीके से रूस कह रहा है उनके अंडर आ गया है। यूक्रेन इसको टैक्टिकल रिट्रीट बता रहा है। यूक्रेन ये नहीं कह रहा कि हाँ ये बिल्कुल रूस के अंडर आ गया है, वो ये कह रहे हैं कि टैक्टिकली उन्होंने रिट्रीट किया है लेकिन वापस पुश फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो जितनी नई लड़ाई हम देख रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है डोनेट्स्क और लुहांस्क में, क्योंकि फोकस जो है पुतिन का वो डोनेट्स्क और लुहांस्क ही रहेगा। इम्पोर्टेंट एक और बहुत अहम बात है कि G20 की मीटिंग होने वाली है, जहां पर G20 के विदेश मंत्री होंगे, सारे विदेश मंत्री होंगे, जाहिर सी बात है रूस भी होगा, सर्गे लावरोव होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रूस के साथ कैसे बिहेव करता है। कह रहे हैं कि चीन और भारत के बीच बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली हैं। रूस यूक्रेन को लेकर इनके स्टैंड काफी सिमिलर हैं। बहुत सारे मुद्दों में रूस, चीन और भारत के जो व्यू पॉइंट है वो बहुत अलग होता है शुभांकर, लेकिन इस मुद्दे पर देयर ऑन द सेम पेज। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना ये होगा कि रूस यूक्रेन के मामले पर चीन और भारत की जो बातचीत होगी उसमें क्या निकल कर आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कुछ दिनों में होने भी वाले हैं। जी।